हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका डिमार्केटिंग बॉल में। मेरा नाम है अभिषेक। दोस्तों, आज की वीडियो का हमारा टॉपिक है हाई सीपीसी नीश फॉर ब्लॉगिंग। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूं कुछ ऐसे हाई सीपीसी नीश जहां पर आपको बहुत ही ज्यादा महंगे एड्स देखने को मिलेंगे और आपकी जो रेवेन्यू है वो कम व्यूज में भी ज्यादा रहने वाली है। और इस वीडियो में मैं आपको उन हर निशेस के जो कीवर्ड्स है उनकी सीपीसी मैं आपको शो कराऊंगा अपने लैपटॉप स्क्रीन में। तो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखते रहें। और साथ में अभी एक बढ़िया सा ऑफर चल रहा है। अगर आप एक ब्लॉगिंग वेबसाइट स्टार्ट करने जा रहे हो, एक ब्लॉग स्टार्ट करने जा रहे हो, तो आपको वेब होस्टिंग मिल रही है 65 प्लस 10% के एक्स्ट्रा डिस्काउंट में। और वो जो 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट है वो आपको हमारे लिंक के थ्रू मिलेगा और वो लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आप डायरेक्टली जाके चेकआउट कर सकते हैं। तो दोस्तों, से पहले कि वीडियो को स्टार्ट करें, आप जल्दी करें चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस, ताकि जब मैं कोई वीडियो अपलोड करूं उसको नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। ओके गाइस, तो अब आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कि कौन सा ऐसा नीश है जिसकी सीपीसी सबसे ज्यादा रहती है और जहां पर अर्निंग के चांसेस जो है वो सबसे ज्यादा रहने वाले हैं। ठीक है। अब हाई सीपीसी का मतलब ये होता है कि आपको एक इंप्रेशन का, जब आपके वेबसाइट पर या फिर जब आपके यूट्यूब वीडियोस पर जब एक ऐड आता है, ठीक है, उसके इंप्रेशन पर आपको कितने पैसे मिलते हैं, या फिर उस ऐड पे जब कोई क्लिक करता है तो उस पे आपको कितने पैसे मिलते हैं। एक्चुअल में पैसे नहीं होंगे, हमारे इस वीडियो में जो भी निशेस रहेंगे उस निशेस में आपके रुपयों में होगा। और कुछ हद तक अगर हम देखा जाए तो डॉलर्स में भी यहाँ पर जो है आपकी अर्निंग हो सकती है, क्योंकि कहने का मतलब ये है कि $1, $2, $5, $10, $15 तक के भी यहाँ पर आपकी अर्निंग आपको इनमें देखने को मिल सकती है। ठीक है। और डिपेंड करता है कि आपका जो ट्रैफिक है वो कहाँ से आता है। इंडिया से भी आपको अच्छा खासा अर्निंग देखने को मिलेगा, जो कि मैं आज इस वीडियो में आपको प्रूफ करके दिखाऊंगा। और साथ में अगर आपको उन्हीं कीवर्ड्स पर अगर बाहर से, यूएस से या फिर कहीं ऐसी जगहों से अगर आपको ट्रैफिक आता है, यूएस, यूके, सिंगापुर, नेदरलैंड्स, ठीक है, ऐसे कंट्री से अगर आपके जो है व्यूज आते हैं, तो वहां से आपको कितनी अर्निंग हो सकती है वो भी हम आज इस वीडियो में देखने जा रहे हैं। और वीडियो को एंड तक एक बार जरूर देख लेना, ताकि आपको समझ में आ जाए कि इनमें से कौन सा निश आपके लिए सही रहने वाला है। ठीक है। तो चलिए, आप सबसे पहले हम एक कीवर्ड रिसर्च टूल यूज कर रहे हैं। यहाँ पर ये फ्री टूल है, गूगल कीवर्ड प्लानर। ठीक है। आपके पास अगर कोई दूसरा टूल है तो आप यूज कर सकते हो, जैसे कि SEM रश वगैरह हुआ। तो अगर आपको SEM रश अगर परचेस करना है तो उसका जो डिस्काउंट लिंक है मैं आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से जाके आप परचेस कर सकते हैं। ठीक है। तो मैं नॉर्मली SEM रश यूज करता हूँ। ठीक है। इसके अलावा मैं keywordtool.io जो है वो यूज करता हूँ। ठीक है। keywordtool.io जो है वो यूट्यूब के लिए एक बहुत ही अच्छा कीवर्ड टूल है, और SEM रश जो है वो सबके लिए एक अच्छा कीवर्ड टूल है। तो मतलब सारे के सारे कीवर्ड्स एक ही जगह अगर आपको चाहिए तो SEM रश लेना पड़ेगा। तो SEM रश मेरे पास है तो मैं उसका यूज करता हूँ। तो अभी फिलहाल के लिए मैं आपको यहाँ पे एक फ्री टूल्स के थ्रू बता रहा हूँ, क्योंकि जरूरी नहीं है कि सबके पास अवेलेबल हो, तो इसलिए हम यहाँ पर कीवर्ड प्लानर का यूज करेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले हमें अपना गूगल एड्स का एक अकाउंट तो हमारे पास होगा ही डेफिनेटली। अगर आप एक ब्लॉगर है तो आपने गूगल एड्स का एक अकाउंट जरूर बना रखा होगा कीवर्ड रिसर्च के लिए। तो अब यहाँ पर हम आ जाएंगे और यहाँ पर टूल्स एंड सेटिंग्स में जाना है और कीवर्ड प्लानर पे। ठीक है। अब हम एक एक नीश को यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। सबसे पहले हम जिस नीश के बारे में बात करने जा रहे हैं वो ये है कि हाउ टू अर्न मनी। ठीक है। अर्न मनी, घर बैठे बैठे पैसे कमाना, पैसिव इनकम, ये जो चीजें ऐसी होती है ना कि मतलब जिसमें डिमांड बहुत ज्यादा होती है और पैसे कमाने के लिए बहुत सारे एप्लीकेशंस होते हैं, बहुत सारे वेबसाइट्स होते हैं, बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स हो सकते हैं जहां से आप पैसे कमा सकते हो। ठीक है। तो इन प्लेटफॉर्म्स के होने के वजह से अब एक सॉफ्टवेयर होगा तो सॉफ्टवेयर की मार्केटिंग होगी तो किसके थ्रू होगी? एड्स के थ्रू होगी। तो उस एड्स को चलाने के लिए बहुत सारी कंपनियां हैं जो ऑनलाइन पैसे कमाने के लिए हेल्प करते हैं। ठीक है। तो ऐसे एप्लीकेशंस के बीच में आपस में कंपटीशन बहुत ज्यादा रहता है। तो सब जनों को ऐड चलाना है तो महंगे महंगे ऐड चलाएंगे, क्योंकि कोई सस्ता में चलाता है, कोई उससे और ज्यादा महंगा चलाएगा, कोई उससे और भी ज्यादा महंगा चलाएगा। इस तरीके से मार्केट चलता है। तो हमको देखना है कि अर्न मनी से रिलेटेड जो है क्या कीवर्ड्स यहां पर है। ठीक है। और उसमें हमारे लिए कितनी अपॉर्चुनिटी है। अब जैसे मैंने यहाँ पे सर्च किया अर्न मनी, ठीक है, तो एक क्लिक पे यहाँ पे बता रहा है मिनिमम 9 रुपए मिलेंगे। ठीक है। एक क्लिक पे 9 रुपए, यानी कि अगर आप एक दिन में 100 क्लिक लेके आता तो एक दिन में 900 क्लिक आपको 900 रुपए आपको मिल सकते हैं। लेकिन बहुत कम है 900 रुपए एक दिन में, काफी ज्यादा कम लगता है, क्योंकि 900 रुपए में से हम यूं मान के चलते हैं, ब्लॉगिंग के केस में अगर बात करें तो 75% हमें मिलता है, यानी कि आप यूं मान के चलो 650 से 700 रुपए आपको एक दिन में मिलेंगे, जो कि देखा जाए तो कम है। ठीक है। तो लेकिन हाँ, काफी सारे कीवर्ड्स कंपैरेटिवली अच्छा भी है। हाउ टू मेक मनी फ्रॉम होम, यहां से अगर आप देखोगे तो आपको यहाँ पे देखो 5 रुपए का मिलेगा।
ठीक है, तो ये जो नीश है काफी सही नीश है, क्योंकि यहां पर ये जो हम देख रहे हैं रुपीज, ये रुपीज में देख रहे हैं और इंडिया में देख रहे हैं। आप यहां पे देख सकते हो इंडिया है ये, ठीक है। इंडिया में इस नीश पर आपको इतना देखने को मिलता है। ऑनलाइन अर्निंग वेबसाइट्स, मैंने क्या कहा था आपको, ऑनलाइन अर्निंग सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस वगैरह होते हैं। अगर इनकी बात करें तो 12 रुपए 43 पैसे मिनिमम आपको मिलेंगे, और ज्यादातर आपको यहाँ पे केसेस में 31 रुपीज मिलेगा। मतलब अगर बहुत हाई बिडिंग चल रही हो, कोई कंपटीशन वाले दिन जब आते हैं ना, तो बहुत ज्यादा बिडिंग होती है, तो उन दिनों में आपको एक क्लिक पे 31 रुपए मिलेगा, ठीक है। लेकिन आप थोड़ा सा नीचे आते हैं, हाउ टू गेट पेड ऑन यूट्यूब, ठीक है। अब यूट्यूब भी ऑनलाइन अर्निंग करने का एक तरीका है। यहां पर आप देखो, जिस दिन आपके मान के चलो, वैसे तो नॉर्मली 9 रुपए दिन के 900 रुपए हम कमा रहे होंगे, हर दिन हम 900 रुपए के आसपास तो कमा रहे होंगे। लेकिन ये देखो इंटरेस्टिंग चीज, यहां पर जब कंपटीशन वाला, हालांकि ये इस चीज को लेके बहुत ज्यादा मतलब वो खुश मत हो जाना, क्योंकि 8,000 रुपए हमें महीने में सिर्फ एक दिन ऐसा आएगा जब हमें एक क्लिक पे 8,000 रुपए मिले। तो उस चीज के भरोसे मत रहना, ठीक है। 8,000 रुपए बहुत रेयरली होता है, लेकिन ये चीज हम ये मान के चलते हैं 3,000 रुपए तक हमारा बन सकता है। 8,000 रुपए तक आप बहुत एक्सपेक्टेशन अपनी इतनी ऊपर मत लेके जाना। यहां पर ये 1,243 रुपए है, आप इसको भी मान के चलो 400 रुपए, ठीक है। आधे से भी कम मान के चलना है इसमें, क्योंकि क्या होता है कि ये बहुत रेयर केसेस में आते हैं, बहुत रेयर केसेस में आते हैं, ठीक है। जब बहुत हैवी कंपटीशन हो तब जाके इस रेयर केस में आते हैं। और ये यहाँ पर 31,000 रुपए हम चल रहे हैं ना, आप इसको कम से कम 11,000 या 10,000 से ऊपर मत समझना, क्योंकि उससे ज्यादा ये है नहीं। अब थोड़ा सा और नीचे आएंगे, हमें यहाँ पर बहुत सारे ऐसे कीवर्ड मिलेंगे जिसमें 16-16 रुपए, ऑनलाइन मनी अर्निंग ऐप, तो यहाँ पर 16 रुपीज वगैरह हम यहाँ पे देख सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे यार 16-15 सुनने में कितना कम लगता है, ठीक है। लेकिन आपको एक व्यू से थोड़ी कमाना है इतना, 100 व्यू तक अगर आते हैं आपके, 1,000 व्यू तक लोगों के आते हैं, उसमें क्लिक्स की अगर हम बात करें तो क्लिक कितना आता है, तो वो चीज भी डिपेंड करती है, ठीक है। तो उस हिसाब से इंडिया में, ये इंडिया की बात कर रहा हूं मैं। अब हम थोड़ा सा जगह चेंज करके देखते हैं, ठीक है। ये हम पहले निश की बात कर रहे थे, अब इसमें से हम इंडिया को जरा हटा देते हैं और यूनाइटेड स्टेट्स सेलेक्ट करते हैं। अब यूनाइटेड स्टेट्स में हम यहां पर देखेंगे कि हमें एक भी व्यू अगर यूनाइटेड स्टेट्स से मिल जाता है तो कितना मिलता है। अर्न मनी में जहां पर हमें सिर्फ 9 रुपए मिल रहे हैं, यहां पर मिनिमम मिनिमम सबसे कम जो है वो 88 है। अगर आपके दिन में 10 क्लिक, 100 क्लिक को छोड़ो इंडिया के, यूएस से आपको 4 या 5 भी क्लिक अगर आपको मिल जाते हैं, तो आप 500 रुपए तो यूएस से कमा लोगे, और 9 रुपए से आपको 100 क्लिक्स तो आराम से मिल जाएंगे इंडिया में। यूएस से 100 क्लिक आने के चांसेस बहुत कम है, क्योंकि हम जिस तरीके की टारगेटिंग करते हैं, हमारा नॉर्मली इंडिया में ही हमारे सारे व्यूज आते हैं। तो उस केस में हमको 100 क्लिक्स इंडिया से मिलना इजी है, लेकिन 5 क्लिक भी यूएस से मिलना मुश्किल है, ठीक है। लेकिन अगर मान लो कोई कोई दिन आपको 3 क्लिक मिलेंगे, किसी दिन आपको 4 क्लिक मिलेंगे, किसी दिन आपको 5 मिलेंगे, कोई कोई दिन ऐसे होते हैं रेयरली जो आपको 10 क्लिक भी मिल सकते हैं, लेकिन वो रेयर बात होती है। हम मिनिमम मान के चलते हैं कि 3 क्लिक, 3 क्लिक भी अगर आपको यहाँ पे इस कीवर्ड पे मिलते हैं, बहुत है। अब आप इस कीवर्ड पे तो रैंक करने से रहे, क्योंकि इस कीवर्ड पे रैंक करना तो इम्पॉसिबल है, और इस कीवर्ड पे रैंक करना नामुमकिन के बराबर है। लेकिन एक बार हम उसको छोड़ के चलते हैं, हम थोड़ा सा लॉन्ग टर्म कीवर्ड लेंगे, ठीक है। लॉन्ग टेल कीवर्ड जैसे कि हाउ टू मेक मनी फ्रॉम होम। अब यहां पर आपको 88 तो नहीं है, लेकिन आपको यहाँ पे 74 रुपीज तो आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। इस तरीके से अगर आप देखोगे तो पेड सर्विस और इस तरीके से जो भी कीवर्ड्स है, इन सबकी सीपीसी हम यहाँ पे चेक कर सकते हैं। अब एक और इंटरेस्टिंग चीज यहाँ पे देखना, अब हमें क्या है, वो कीवर्ड चाहिए जिसकी सबसे हाई सीपीसी है, मतलब टॉप ऑफ पेज लो रेंज, टॉप ऑफ पेज बिड लो रेंज और टॉप ऑफ पेज बिड हाई रेंज। रेंज यहां से शुरू होती है, हम क्या करेंगे, यहां पे क्लिक कर देंगे। तो जो सबसे हाई सीपीसी है, इन्वेस्ट एंड अर्न डेली प्रॉफिट, ये वाला जो कीवर्ड है, इस कीवर्ड की सबसे ज्यादा हाई सीपीसी है। इसकी 338 रुपीज आपको एक क्लिक के मिनिमम मिलेंगे, और 10 से 100 ही यहाँ पे सर्च वॉल्यूम है, और इस वजह से यहाँ पे कंपटीशन भी कम रहने वाला है, ठीक है। अब यहाँ पर हाउ टू मेक मनी विथ वर्डप्रेस इन 48 आवर्स, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हो कंपटीशन बहुत ज्यादा ही लो है, और इसका भी सर्च वॉल्यूम 10 से 100 ही है। ज्यादा क्लिक्स नहीं मिलेंगे, लेकिन यहाँ पर आपको जितने भी क्लिक मिलेंगे उसकी कीमत बहुत ज्यादा होगी, 295 रुपीज होगी। तो ये हमारा एक टॉपिक रहता है अर्न मनी ऑनलाइन। अब अगर हम देखें यहाँ पर मेक मनी, तो मेक मनी भी यहां पे लिख लेंगे, मेक मनी ऑनलाइन, और एक बार सर्च कर लेंगे, ठीक है।
अब हम क्या करेंगे, फिर से कीवर्ड के यहाँ पे आ जाएंगे और क्लिक कर देंगे तो मेक मनी ऑनलाइन का यहाँ पर आप देख सकते हो सर्च वॉल्यूम कितना ज्यादा है। यूएस में मेक मनी ऑनलाइन बहुत ज्यादा सर्च किया जाता है और इंडिया में अर्न मनी का थोड़ा ज्यादा रहता है। ठीक है, हालांकि हमें इन सब चीजों से बहुत मतलब नहीं है, हमको देखना है इनकी सीपीसी कितनी है। सीपीसी देखिए यहाँ पर मेक मनी ऑनलाइन का भी 87 रुपीज यहाँ पे देखे और यहाँ पर 88 रुपीज, तो कोई ज्यादा अंतर नहीं है। लेकिन मेक मनी ऑनलाइन का अगर हम देखें तो जो एंड का जो सीपीसी है, मतलब जो सबसे टॉप लेवल सीपीसी है, वो 278 जाता है और यहाँ पे 234 तक जाता है। खैर हमें इन सब चीजों से मतलब नहीं, हमें ऐसे कोई कीवर्ड्स निकाले जिनकी कंपटीशन कम हो, जहां पर आपके रैंक होने के चांसेस ज्यादा हो। ठीक है, तो हमको जैसे कि आप ये मान के चलो कैश मैग्नेट, कैश मैग्नेट के देखें तो लो सीपीसी है, यहाँ पे लो कंपटीशन है। और पोल पे इसका लो कंपटीशन है। ऑनलाइन अर्निंग साइट्स इसका लो कंपटीशन है और यहाँ पर भी आपको 88 रुपीज। तो आप ऐसे कीवर्ड्स निकालो जिनके मैक्स टू मैक्स हो और कंपटीशन लो हो, और इन पर आप काम करना शुरू कर दो। धीरे धीरे ट्रैफिक आना शुरू होगा और थोड़ा थोड़ा करके आपकी अर्निंग यहाँ पे बढ़ती रहेगी। ठीक है, तो जो मैक्सिमम है 33,000 तक, ये सब चीजों पे हमें ध्यान नहीं देना। ये जो चीज होती है ये बहुत रेयरली होता है, साल में एक बार, महीने में एक बार, ऐसे बहुत कम होता है। और चांस नहीं है कि मतलब कभी कभी तो महीने में एक बार भी ना हो। ठीक है, तो मैं इसलिए आपको कोई बहुत बड़ा उम्मीद तो नहीं देना चाह रहा हूं यहाँ पे, लेकिन ऐसा भी होता है। ठीक है, चलिए अब ये हो गया अर्न मनी ऑनलाइन, एक अच्छा खासा नीश था। अब हम देखते हैं अगला नीश, रियल एस्टेट। अगर रियल एस्टेट की हम बात करें तो रियल एस्टेट हम एक बार सर्च करेंगे। यहाँ पे मैं आपको कुछ कीवर्ड्स बताऊंगा यहाँ पे जो कि एक्चुअल में बहुत बढ़िया काम करता है। तो यहाँ पर अगर हम देखें रियल एस्टेट के जो कीवर्ड्स है, बहुत ज्यादा हाई सीपीसी हमें यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगी, लेकिन कुछ कीवर्ड्स है जिनका सर्च वॉल्यूम काफी ज्यादा है और आपको हाई सीपीसी देखने को मिलेगा, जैसे कि रियल्टर्स नियर मी। अब आप इसका देखो, वहां पे जब हमने अर्न मनी के केस में जब हमने सर्च वॉल्यूम देखा तो सिर्फ 10 से लेके 100 सर्च वॉल्यूम था। अब यहां पर अगर आप देखो तो 1 लाख से लेके 10 लाख का सर्च वॉल्यूम है और यहां पर सीपीसी 590 है। 590 रुपीज एक क्लिक के, और सर्च वॉल्यूम इतना ज्यादा। अगर आप इसमें से इस 1 लाख में से आप दिन में सिर्फ 10 व्यू भी लेके आ जाओ, 1 लाख में से मैं सिर्फ 10 व्यू की बात कर रहा हूं, सिर्फ 10 व्यू भी आप किसी भी तरीके से लेके आ जाओगे, इतने तो आपके फ्रेंड्स ही ले आएंगे। तो आप एक दिन में 10 व्यू से आपको 590 के साथ आप इसको देखो 5,900 रुपए तक एक दिन में आपकी कैपेसिटी रह सकती है अगर आप इस नीश पे काम करोगे तो। ठीक है, अर्न मनी ऑनलाइन से भी ज्यादा है। अब हम यहाँ पर इस कीवर्ड को थोड़ा सा यहाँ पे चेंज करेंगे, रियल एस्टेट एजेंसी। ठीक है, रियल एस्टेट एजेंसी जैसे कीवर्ड्स अगर आप यूज करें, क्योंकि एजेंसीज बहुत होती है यहाँ पे, तो एजेंसी का सीपीसी देखो आप। रियल एस्टेट एजेंसी 439 रुपए का यहाँ पर एजेंसी का सीपीसी रहेगा। और एजेंसी में अगर आप देखो तो रियल एस्टेट एजेंट्स नियर मी, इनके सीपीसी देखो आप, क्या कमाल के सीपीसी है। अब हम इसको यूएस से चेंज करके इंडिया में कर देते हैं, क्योंकि ज्यादातर लोग मुझे पता है इंडिया में ही काम करेंगे, और इसलिए हम इंडिया में देख लेते हैं इसका। इंडिया में भी अगर हम इसकी सीपीसी देखेंगे तो अब आप यहाँ पे देख सकते हो सीपीसी सारी नीचे आ चुकी है। ठीक है, लेकिन अभी भी 10, 12, 15, 19, ठीक है, लग्जरी रियल एस्टेट एजेंट 19 रुपए की जो सीपीसी आपको इंडिया में भी देखने को मिलेगी। ठीक है, कमर्शियल रियल एस्टेट एजेंट्स नियर मी, यहाँ पर 33 रुपए तक की सीपीसी आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, इंडिया में हालत थोड़ी खराब है क्योंकि सीपीसी वगैरह इंडिया में थोड़ी कम रहती है, लेकिन फिर भी इंडिया में अगर हमें सही कीवर्ड पता हो तो हम सीपीसी बना सकते हैं। लोकेट बायर्स एजेंसी, तो इन सब चीजों में आपको क्या है ना कि इन कीवर्ड्स के को किसी ना किसी तरीके से आपके ब्लॉग में लेके आना है। ठीक है, तो जब भी लोग इस पर बिडिंग करेंगे तब आपके वहां पे वो एड शो होंगे और आपका अच्छा खासा अर्निंग हो सकता है। ठीक है, अब मिक्स मत कर देना अर्न मनी ऑनलाइन, रियल एस्टेट एजेंसी, इन सब चीजों को आपस में मिक्स मत कर देना, क्योंकि फिर क्या है कि एड लगाने वालों को भी ये डाउट होता है कि यार एड किस में लगाया, कौन ये वेबसाइट है किस चीज के लिए। ठीक है, या क्या ये अर्न मनी ऑनलाइन के रिलेटेड वेबसाइट है या फिर रियल एस्टेट एजेंसी से रिलेटेड वेबसाइट है। तो मिक्स मत कर देना अपने कंटेंट को, एक जैसे कंटेंट को लेके चलना। ठीक है, और आपके अच्छी खासी अर्निंग हो जाएगी। जैसे कि लोकेट बायर्स एजेंसी करके एक आर्टिकल लिख सकते हो। ठीक है, इन हाउस एजेंट करके एक आर्टिकल लिख सकते हो, और कमर्शियल रियल एस्टेट एजेंट्स नियर में, इस पर एक आर्टिकल लिख सकते हो आप। ठीक है, इस तरीके से आपको अपने आर्टिकल्स ढूंढने हैं रियल एस्टेट में और आपको आर्टिकल्स लिखना है। सर्च वॉल्यूम देख लेना, ठीक ठाक सर्च वॉल्यूम हो तो उस पर काम कर लेना। जैसे कि रियल एस्टेट कंपनी नियर में 14 रुपए होता, क्या हुआ, 14 रुपए में भी अगर आपको 100 व्यू आता है 1400 रुपए एक दिन में आप बना सकते हो। ठीक है, तो इन चीजों, इस अपॉर्चुनिटी की तरफ देखो, तो उस तरीके से आप
कर सकते हो, ठीक है। और ये सिर्फ एक आर्टिकल की बात कर रहा हूँ, ये जो 14, अगर दिन के 100 व्यू भी कभी कभी अगर आ जाए तो एक आर्टिकल पे आने पे 1400 रुपए, आप ऐसे बहुत सारे आर्टिकल्स लिखने वाले हो, तो आप सोच सकते हो कि आपकी अर्निंग का, ब्लॉगर्स यूं ही नहीं कमाते हैं, ब्लॉगर्स ये टेक्निक जानते हैं, इसी वजह से आज भी ब्लॉगिंग कर रहे हैं, नहीं तो ब्लॉगिंग कब का छोड़ चुके होते हैं, ठीक है। तो ये एक ऑप्शन था। अब थोड़ा सीरियस टॉपिक पे आने वाले हैं हम, ठीक है, अफिलिएट मार्केटिंग। अब हम सीरियस टॉपिक पे आ रहे हैं, ये रियल एस्टेट और अर्न मनी ऑनलाइन तो हम लो एंड का शुरू कर रहे थे, अब आ गए हम एफिलिएट पे। अब आप यहाँ पे थोड़ा सा देख रहे होंगे, थोड़ा अजीब लग रहा होगा आपको यहाँ पे कि गाइज यहाँ पे सीपीसी आप देख रहे हो इंडिया में 131 रुपए और सेंड इन ब्लू एफिलिएट प्रोग्राम और इस तरीके की जो एफिलिएट प्रोग्राम आप देख रहे हो, एसईएम रश एफिलिएट प्रोग्राम, मूव एंड एफिलिएट, और इन सब का जो सीपीसी है आप देख सकते हो इंडिया में भी यहाँ पे ज्यादा रह रही है, ठीक है। एफिलिएट मार्केटिंग की जो सीपीसी है वो 13 रुपए रह रही है यहाँ पर, 13, ठीक है। इस तरीके 28 रुपए का गेट रेस्पॉन्स एफिलिएट, 28 रुपए का। तो और यहाँ पर एफिलिएट डब्ल्यूपी 43 रुपीज का, यहाँ पर आपको एफिलिएट मार्केटिंग में इंडिया में भी आपको इतना देखने को मिल रहा है। अब हम देख लेते हैं कि इंडिया के अलावा यूएस में क्या रहता है। तो यूएस की बात करें तो यूनाइटेड स्टेट्स हमने सेलेक्ट कर लिया है। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं कि यूएस में इन एफिलिएट प्रोग्राम्स के जो एफिलिएट जो मार्केटिंग की से रिलेटेड जो कीवर्ड्स है उनकी क्या सीपीसी रहती है। तो यूएस में एफिलिएट मार्केट 69 आप यहाँ पे देख सकते हो, सीपीए मार्केटिंग की 260, 137 और इस तरीके से आप यहाँ पे इसके सीपीसी देख सकते हो, और काफी हाई सीपीसी है, ठीक है, काफी हाई सीपीसी है। 201 सीपी एफिलिएट मार्केटिंग बेस्ट एफिलिएट वेबसाइट, ये जो कीवर्ड है ना, ये कीवर्ड मेरा फेवरेट है, मतलब जहां पर बेस्ट एफिलिएट वेबसाइट इस तरीके के लोग जो है सर्च करते हैं, तो अगर हमारे पास एक आर्टिकल इस कीवर्ड पे होगा ना तो हमें बहुत फायदा होने वाला है, बहुत फायदा होगा लॉन्ग टर्म में, ये कीवर्ड बहुत काम आने वाला है, ठीक है। मैं आपको सिर्फ एक आइडिया दे रहा हूं, आपको पसंद हो तो कीवर्ड ले लेना, नहीं तो मत लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन कॉम्पिटिशन रहेगा, पर बहुत सही कीवर्ड है ये। तो इस तरीके से आपको इस तरीके से कीवर्ड्स जो है वो ढूंढना। बेस्ट एफिलिएट प्रोग्राम 2020 ये जो है ये जा चुका है, ठीक है, इसीलिए अब आप देख सकते हो यहाँ पे कोई है ही नहीं, यहाँ पर आपको कोई सीपीसी देखे, क्योंकि आज की डेट में इस पर बिडिंग कोई कर ही नहीं रहा है, क्योंकि 2020 निकल चुका है, ठीक है, और 2023 आने वाला है, तो इस पर अभी कोई बिडिंग कर नहीं रहा है, ठीक है। तो अब कोई बिडिंग कर नहीं रहा है, इसका मतलब आपको 2023 पे जब भी कोई सर्च करेगा तो आपको कम सीपीसी में मिल सकता है 2023, तो अभी उस पर कोई बिडिंग कर नहीं रहा है, तो आप उस पर बिडिंग कर सकते हो और आप कम पैसे में एड्स चला सकते हो, ठीक है। और जैसे जैसे 2023 आधा निकल जाएगा तब आप देखोगे उस कीवर्ड पर अगर आप रैंक हो जाओगे तब आपकी क्या कमाल की अर्निंग होने वाली है। तो इस चीज पे काम करना, अगर अभी से 2023 वाले कीवर्ड पे अगर आप काम कर लेते हो, बेस्ट एफिलिएट प्रोग्राम 2023 पे अगर आप अभी से काम करते हो, तो जब जून जुलाई आएगा तब तक आप देखना आपके क्या कमाल की सीपीसी आ रही होगी, ठीक है। तो ये हो गया एफिलिएट मार्केटिंग का, ठीक है। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट नीश पर, जो कि है इंश्योरेंस। अब गाइज इस लिस्ट का सबसे हैवी सीपीसी आपको इंश्योरेंस में देखने को मिल रहा है। आप देखते रह जाओगे, इतनी कमाल की सीपीसी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी इंश्योरेंस में। और मैं हाईएस्ट सीपीसी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं मिनिमम सीपीसी की बात कर रहा हूं। अब चलिए देखते हैं इंश्योरेंस की सर्च वॉल्यूम। देखो 1 लाख से लेकर 10 लाख तक का सर्च वॉल्यूम है, ठीक है। मिनिमम सीपीसी 456 रुपए, 882 रुपए, 1000 रुपए का मिनिमम सीपीसी, ठीक है। और 1040 रुपए का मिनिमम सीपीसी, 666 रुपए का, मतलब जितने भी आप यहाँ पे देख रहे हो। और ये तो हमने अभी फिल्टर भी नहीं किया है, फिल्टर अभी हम करना बाकी है हमारा, अभी तो हम सर्च वॉल्यूम के हिसाब से हमने देखा है। अब एक बार फिल्टर करके देखते हैं, हाईएस्ट जो सीपीसी इसको ऊपर लाके देखते हैं डिक्रीजिंग ऑर्डर में, ठीक है। तब आप देख सकते हो जो हाईएस्ट सीपीसी है वो कीवर्ड का सर्च वॉल्यूम भी हम देख लेते हैं, स्मॉल बिजनेस इंश्योरेंस, ठीक है। इस कीवर्ड पर आप देखो सर्च वॉल्यूम देखो, 10,000 से 1 लाख है, और आप यहाँ पे 2,361 रुपए का मिनिमम यहाँ पे मिला। मतलब आपको दिन के से 2 या 3 व्यू भी अगर आपके आ गए ना इस कीवर्ड पे, यकीन नहीं मानोगे आप 6-7 हजार रुपए आप यूएस से कमा सकते हो। अब चलिए इन्हीं चीजों का हम इंडिया में देख लेते हैं। इंडिया में डेफिनेटली कम ही रहेगी, लेकिन फिर भी इंडिया में इंश्योरेंस का काफी ज्यादा रहता है। तो चलिए अब हम वो चीज चेक कर लेते हैं। अब 2000 से हम सीधे आ गए 215 पे, लेकिन गाइस 215 रुपए इंडिया में, सोचो इंडिया में आप 100 व्यू तो आराम से लेके आ सकते हो दिन के, और 100 व्यू अगर आप आराम से लेके आते हो 21,000 रुपए के आसपास आप इंडिया में एक दिन के बना सकते हो। लेकिन 21,000
एक्चुअल में नहीं होता है, हर बार इतना नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम ये मान के चलते हैं दिन के 15,000 रुपए तक आप बना सकते हो अगर आप दिन के 100 व्यू लेके आ सकते हो। अब 100 व्यू का मतलब ये नहीं होता है कि आपको सारे के सारे व्यू इसी कीवर्ड पे मिलेंगे, ठीक है। आपको इन सभी कीवर्ड्स पे काम करना है, ठीक है। 10-15 आर्टिकल्स आपको इन सभी कीवर्ड्स के ऊपर डालने हैं, तब जाके आपका काम करेगा। आप एक कीवर्ड को लेके आर्टिकल एक बना दोगे, आप सोचोगे कि इस एक अकेले कीवर्ड से मैं पैसे कमाऊंगा, तो ये पॉसिबल नहीं है। आपको हर कीवर्ड से थोड़ा थोड़ा थोड़े थोड़े व्यूज लाना है। आपको क्या लगता है इस एक कीवर्ड से आपको 100 व्यू आ जाएंगे? नहीं, पॉसिबल नहीं है। आपको ऐसे 5-6 कीवर्ड पे काम करोगे तब जाके आपके 100 व्यू आएंगे, और 10-15 पे काम करोगे तो आपके कुछ 200-300 के आसपास के दिन के व्यू आएंगे, और 1000 व्यू तक आपको जिस दिन आने लग जाएंगे उस दिन आप यकीन नहीं मानोगे, तब आपको समझ में आएगा कि ब्लॉगर क्या चीज है, ठीक है। तो ये इंश्योरेंस हो गया। अब यहाँ पर इंश्योरेंस के अंदर भी जरूरी नहीं है कि हम सिंपल इंश्योरेंस को लेके चले। यहाँ पर कार इंश्योरेंस है, लाइफ इंश्योरेंस है, हेल्थ इंश्योरेंस है, ऐसे बहुत सारी चीजें ऐसी है, ठीक है, जिस पर हम काम कर सकते हैं। तो कार इंश्योरेंस की भी अगर हम देख लेते हैं तो इंडिया में भी 149 रुपीज है, और यहाँ पर हाईएस्ट देख लेते हैं लो इंश्योरेंस कोट्स, यहाँ पर आप देख सकते हो 308 रुपए तक हम इसकी सीपीसी जा रही है। कॉम्प्रहेंसिव कार इंश्योरेंस कोट, इसका इंश्योरेंस से भी ज्यादा है, कार इंश्योरेंस का 273 यहाँ पर। इस तरीके से अलग अलग इंश्योरेंस के कीवर्ड्स आप निकाल सकते हो, ठीक है। अब आता है मॉर्टगेज। अब गाइस मॉर्टगेज एक्चुअल में एक तरह का लोन होता है, ठीक है, जो हम घर खरीदने के लिए लेते हैं, ठीक है। घर के लिए जो लोन होते हैं उसको हम मॉर्टगेज बोलते हैं। तो मॉर्टगेज की सीपीसी भी आप देख सकते हो यहाँ पे। अब वीडियो काफी लंबा हो चुका है तो हम जल्दी जल्दी देखेंगे। तो मॉर्टगेज की सीपीसी हम यहाँ पे देख लेते हैं कि यहाँ पे 15 रुपए, 25 रुपए, 33 रुपए इस तरीके से चल रहा है, और 48 रुपीज का भी सीपीसी है। और हम फिल्टर कर देते हैं, जो हाईएस्ट सीपीसी यहाँ पे देख सकते हो इंडिया में वो 248 है। अब हम इसको जाएंगे यूनाइटेड स्टेट्स में, अभी हमारे लिस्ट में और भी है तो हमको यहाँ पे चेक कर लेते हैं। यूनाइटेड स्टेट्स में अगर हम इसके सीपीसी की बात करें तो आप देख सकते हो बेस्ट होम रिफाइनेंस कंपनीज, यहाँ पर आप देखो 2590। तो ये सारे जो है मॉर्टगेज के कीवर्ड्स है, मॉर्टगेज से रिलेटेड हो सकते हैं, मॉर्टगेज एक्चुअल में हो सकते हैं। तो ये जो चीजें हैं आप ले सकते हो, यहाँ पर आप कीवर्ड्स को सीपीसी देख सकते हो। 2500 रुपए तक का एक व्यू के आपको मिल सकते हैं, ठीक है। अब ये हो गया मॉर्टगेज का। इसके बाद आ सकता है लोन्स, ठीक है। अब हम जल्दी जल्दी निपटाएंगे, शुरू में मैंने आपको जो समझाना था वो समझा दिया। लोन से रिलेटेड आप बना सकते हो, तो आप देख सकते हो बिजनेस लाइन ऑफ क्रेडिट और डेबिट कंसोलिडेशन लोन। तो इस तरीके के जो कीवर्ड्स आप यूज करके आप इस पर आर्टिकल लिख सकते हो और आपको यहाँ पे ये सीपीसी देखने को मिलेगी, ठीक है। अब आते हैं वेब होस्टिंग। गाइस वेब होस्टिंग के ऊपर बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, मतलब कंपटीशन बहुत ज्यादा है वेब होस्टिंग में, बहुत ज्यादा कंपटीशन है। रैंक होगा कि नहीं होगा ये बताने वाला मैं कोई नहीं होता हूँ। यहाँ तक कि मेरे खुद के भी बहुत मुश्किल से रैंक हुए हैं, वो भी तब जब मैंने 3 साल तक काम किया तब जाके मेरा रैंक हुआ। मतलब बहुत ज्यादा कॉम्पिटिशन है। फास्टेस्ट मैनेज वर्डप्रेस होस्टिंग, तो आप देख सकते हो यहाँ पर क्या सीपीसी चल रही है, क्या कमाल की सीपीसी चल रही है, ठीक है। 2000 रुपए तक की सीपीसी है यूएस में। और अगर हम बात करें इंडिया में, तो इंडिया की बात कर लेते हैं। लेकिन यार मैं क्या बोलूं, मतलब कि कंपटीशन इतना ज्यादा है कि आपके पास अगर पेशेंस है तो आप काम कर सकते हो, नहीं तो यार ये काम सबके लिए नहीं है। सबके लिए नहीं है एक्चुअल में, ये उन लोगों के लिए है जो मतलब जो एक्सपर्ट्स है और जिनको पता है कि क्या किस रूट को फॉलो करना है, ठीक है। अब ये किस रूट को आपको फॉलो करना है ये आपको तभी पता चलेगा जब आप 3 साल इस पे काम कर चुके होंगे। फिर आपको समझ में आएगा कि यार 3 साल से आप क्या नहीं कर रहे थे जो आपको करना चाहिए था, जो मैं आज के डेट में समझ गया हूं, और उसके बाद अब मुझे 3 साल और हो चुके हैं, ठीक है। तो ये चीज समझने में आपको काफी टाइम लग जाएगा, तो वो चीज आपको समझना पड़ेगा कि किस रूट पे आपको चलना है अगर आपको जल्दी रिजल्ट चाहिए, ठीक है। तो जल्दी रिजल्ट के लिए आपको पैसे खुद भी खर्च करने पड़ेंगे। तो वही एक बात है, कुल मिला के वही चीज है। अगर आपको कोई पैसा खर्च नहीं करना है, नॉर्मल वे में काम करना है, तो 3 साल लग जाएंगे आपको कुछ मिलते मिलते हैं, ठीक है। तो ये सारे कीवर्ड्स अब आप देख सकते हो इंडिया में, मैंने आपको बता दिया। अब इसके अलावा अगर हम बात करें तो कुछ और कीवर्ड्स जैसे डिजिटल मार्केटिंग। अब वापस कंपटीशन वेब होस्टिंग के बराबर ही है इसका, या फिर हम यूं कह सकते हैं वेब होस्टिंग का थोड़ा सा इससे ज्यादा होगा, डिजिटल मार्केटिंग का थोड़ा कम होगा, क्योंकि सीपीसी को देख के ही आप समझ गए होंगे कंपटीशन थोड़ा और कम है इसका, ठीक है। डिजिटल मार्केटिंग का जो कंपटीशन है वो आज के डेट में वेब होस्टिंग से थोड़ा कम है, लेकिन हो सकता है फ्यूचर में और भी ज्यादा हो जाए। लेकिन डिजिटल मार्केटिंग के कीवर्ड्स पर भी आप काम कर सकते हो। अब यहाँ पर एक और चीज आती है कि अगर डिजिटल मार्केटिंग में आप थोड़ा सा माइक्रो निश में चले जाओ, जैसे कि ईमेल मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग का एक पार्ट होता है ईमेल मार्केटिंग। तो अगर आप यहाँ पे चाहते हो तो यहाँ पर भी आपको जो है थोड़ा सा और एक हाई सीपीसी देखने को मिलेगा, और हम अभी इंडिया में हैं।
फिर भी आप देख सकते हो ईमेल मार्केटिंग पे यहाँ पे 28 रुपए की सीपीसी है, 35 रुपए की सीपीसी है, 43 रुपए की सीपीसी है। तो ये जो चीजें हैं ये आपको प्रैक्टिस के साथ समझ आती है। मैंने आपको बहुत सारे नीश बता दिए जहां पर आप अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हो। इसके अलावा भी नीशेस है, जैसे क्रिप्टो करेंसी हुआ, ठीक है, क्रिप्टो करेंसी भी, चलो अब इतना हो ही गया वीडियो तो क्रिप्टो करेंसी भी देख लेते हैं। क्रिप्टो करेंसी और हम यहाँ पे गेट रिजल्ट्स, क्रिप्टो करेंसी जैसे कि बिटकॉइन हुआ, इथरम हुआ, तो इस तरीके के जो कीवर्ड्स है यहाँ पर आप देख सकते हो, इनकी भी सीपीसी काफी सही रहती है। आपको प्रॉपर कीवर्ड ढूंढना पड़ेगा और यहाँ पर आपको अच्छा खासा सर्च वॉल्यूम आज भी देखने को मिलेगा। और 10 साल बाद तो आप देखना ये जो टॉपिक है ना ये इतना ज्यादा बढ़ने वाला है ना, इतना ज्यादा बढ़ने वाला। आज तो लोगों को फिर भी पता नहीं है, फिर भी इतनी सीपीसी है। तो सोचो आने वाले टाइम में क्रिप्टो की क्या सीपीसी होने वाली है, ठीक है। तो ये इमर्जिंग चीज है, मतलब इमर्जिंग मतलब जो अब ग्रो होगा, ठीक है, धीरे धीरे ग्रो हो रहा है। वेब होस्टिंग ऐसी चीज है जो ग्रो हो चुका है, ठीक है, अब जैसा है वैसा रहेगा, ठीक है, नीचे नहीं आएगा, क्योंकि वेब होस्टिंग एक ऐसी चीज है जो कि मतलब अभी भी काम आएगी और आगे भी काम आती रहेगी, ठीक है। तो ये जो चीज है इसको आपको यहाँ पे फॉलो करना है और देखना है कि आने वाले टाइम में क्या क्या चीजें हैं जो ज्यादा काम आने वाली लोगों के। जो चीजें आजकल यार लोग डिजिटल इतना ज्यादा नहीं है, लोग ऑनलाइन इन्वेस्टिंग और इन सब चीजों में बहुत ज्यादा नहीं है, ठीक है। आने वाले टाइम में लोग बहुत ज्यादा इन्वेस्टिंग में वगैरह जाएंगे, जैसे कि शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना, क्रिप्टो में इन्वेस्ट करना, गोल्ड में इन्वेस्ट करना, तो ये सब चीजें बहुत बढ़ने वाली है। तब आप देख सकते हो कि देखो इन्वेस्टिंग कीवर्ड का आप देखो 14 रुपए की सीपीसी है, कंपेयर टू क्रिप्टो करेंसी ज्यादा चल रही है अभी इन्वेस्टिंग, क्योंकि इन्वेस्टिंग एक ऐसी चीज है जो बहुत टाइम से चलता हुआ आ रहा है, लेकिन क्रिप्टो में इन्वेस्ट अभी करना शुरू हुआ है ना। तो ये सब चीजें हैं जो आप चेक कर सकते हो, ठीक है। तो इनमें से कोई भी नीश लेके आप काम करो, आपकी अर्निंग तो पक्का होगा। हाँ, ये मैं नहीं कहूंगा कि आप बॉलीवुड के कौन से एक्टर ने कौन से कपड़े पहने, कहाँ गया, क्या किया, क्या नहीं किया है, ये सब चीजों पे अगर आप आर्टिकल बनाओगे तो आपको जम के व्यूज तो आ जाएंगे, लेकिन आप पैसा नहीं कमा पाओगे। और हमारा जो अल्टीमेटम ये रहता है कि हमें अर्निंग करनी है, एट द एंड ऑफ द डे हमारे पास पैसे होने चाहिए, ठीक है। हमको सेफ साइड में चलना है और हमको किसी दूसरे का कॉपीराइट कुछ भी नहीं उठाना है। अगर हम किसी एक्टर वगैरह का इमेजेस उठाते हैं तो कहीं ना कहीं कॉपीराइट वगैरह के चांसेस होते हैं, लेकिन इन चीजों में कोई कॉपीराइट नहीं है, कोई भी ऐसी किसी भी तरह का हम किसी कॉपी नहीं कर रहे हैं, कोई वल्गर चीजें नहीं डाल रहे हैं। हम एक जेन्युइन तरीके से, एक प्रोफेशनल तरीके से आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। लोग 4 जनों को हम बोलेंगे ना कि हम इतने हैवी चीजों पे काम कर रहे हैं तो हमें इज्जत भी मिलेगी। ऐसा नहीं कि मतलब टिकटॉक पे आए मुजरा करके चलेगा, वैसा वाला सीन नहीं है। ये थोड़ा रेपुटेशन भी हमारा ग्रो करता है, ठीक है। तो ऐसी चीजों के ऊपर आप जो है अपने आर्टिकल्स लिखना शुरू करो, धीरे धीरे आपकी अर्निंग जो है वो शुरू हो जाएगी। जब तक कि आपका ब्लॉग मोनेटाइज नहीं होता तब तक आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा। जैसे कि 6 महीने आप यूं मान के चलो, 6 महीने आपको फ्री में काम करना पड़ सकता है। वो इसलिए क्योंकि इंडिया और पाकिस्तान में स्पैमर्स इतने आ गए ना, जिस वजह से चक्कर क्या पड़ता है कि इंडिया और पाकिस्तान में डोमेन नेम्स जो होंगे वो 6 महीने पुराने होते हैं, तभी गूगल एडसेंस अप्रूवल के चांसेस बढ़ते हैं। क्योंकि स्पैमर्स बहुत है इंडिया और पाकिस्तान में। पैसे कमाने का शॉर्टकट तो है ही इंटरनेट, उसमें भी शॉर्टकट ढूंढ रहे हैं, तो इस वजह से ये सारी प्रॉब्लम्स आई है, ठीक है गाइस। तो मुझे उम्मीद है कि आपको सारे जो टॉपिक्स है वो समझ में आ गए होंगे, कुछ कीवर्ड आइडियाज भी आपको मिल गए होंगे इस वीडियो से। और ज्यादा कीवर्ड आइडियाज अगर आपको कभी चाहिए तो आप मुझे बता सकते हैं, मैं SEMrush टूल का यूज करके आपको कीवर्ड्स निकाल के दूंगा। और अगर आप भी SEMrush परचेस करना चाहते हो तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, वहां से जाके आप परचेस कर सकते हैं। और अपने ब्लॉग के लिए अगर आपको वेब होस्टिंग चाहिए तो आपने कई बार आपने स्क्रीन पे देखा होगा ब्लू होस्ट डिस्काउंट, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। तो डिस्क्रिप्शन में मैं एक डिस्काउंट लिंक दे रहा हूं जहां पर आपको 65 + 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट देखने को मिलेगा। वहां से जाके आप अपनी वेब होस्टिंग परचेज कर सकते हैं, ठीक है गाइस। तो वीडियो पसंद आए तो यार वीडियो को लाइक जरूर कर देना, यही इस वीडियो में सबसे इंपॉर्टेंट बात थी, क्योंकि इसी से हमें आगे और ऐसे ही वीडियोस बनाने की मोटिवेशन मिलती है। तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों उम्मीद है वीडियो को पसंद आया होगा। पसंद आया वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए। आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भूलिए, क्योंकि इससे मेरे आने वाले हर वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।